The Middle East region is on edge as Israel has carried out strikes on Iran's nuclear program early on Friday, with blasts heard in Tehran as well. Ayatollah Khamenei says Iran will not surrender or accept an imposed peace or war. This is Iran's supreme leader, Ayatollah. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. भैया मैं तो चल रहा हूँ और अंदर क्योंकि फाइटर जेट उड़ रही है मेरी जस्ट ऊपर। गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ फ्रॉम कैपिटल ऑफ ईरान, तेहरान। सुबह सुबह सो के उठा तो कुछ अच्छी न्यूज़ ना मिली। सबसे पहले तो भाई मुझे ये न्यूज़ मिली कि एयर इंडिया का फ्लाइट क्रैश हो गया है। मतलब भाई क्या बताऊँ मैं, इतनी दुखद बात। सबसे पहले तो कॉन्डोलेंसेस टू द फैमिली, किस तरह की दर्दनाक मृत्यु हो गई। और भाई इससे मुझे एक चीज़ समझ में आया, मैंने इतनी फ्लाइट ली है दुनिया में ना, कोई भरोसा नहीं है भाई कि आज क्या हो जाए कल क्या हो जाए। ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है, तो रोज़ खुल के जियो ज़िंदगी को। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा। और दूसरी बात कि भाई ना किस्मत होती है कुछ चीज़ें, सारे के सारे लोग उस क्रैश में चले गए, सिर्फ एक बच गया। तो भाई भगवान का ही उनके ऊपर हाथ था, भगवान का ही साया था, ऐसे बच गया भाई। लेकिन भगवान का साया शायद मेरे ऊपर नहीं है फिलहाल अभी, क्योंकि जहाँ भी मैं जा रहा हूँ वहाँ हो जा रहा है वॉर स्टार्ट। सुबह सुबह सो के उठा तो एक न्यूज़ मिली कि भाई इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। हाँ भाई, इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, स्पेशली मिलिट्री साइट्स और न्यूक्लियर साइट्स पे। तो बेसिकली ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, वो लोग न्यूक्लियर बम बनाना चाहते हैं, लेकिन उस चक्कर में इनके ऊपर अटैक कर दिया गया है। अब सारी की सारी फ्लाइट ईरान से कैंसिल्ड है, जॉर्डन की एयर स्पेस बंद है, इजराइल की भी एयर स्पेस बंद है। तो सारी की सारी फ्लाइट अब कैंसिल हो गई है। मैं जहाँ भी जाता हूँ पता नहीं कौन सा मुंह लेके जाता हूँ, वहाँ पे वॉर स्टार्ट हो जाता है। मैं यूक्रेन गया, यूक्रेन में वॉर स्टार्ट हो गया। मैं अफगानिस्तान गया, वहाँ पे वॉर स्टार्ट हो गया। मैं बांग्लादेश गया, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो गई। मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो गई। और भाई ये बात, मतलब ये आज तारीख है भाई 13 जून, मैं यहाँ पे 12 जून को आया हूँ और सब कुछ यहाँ पे 13 जून को भी। ऐसा बात नहीं, मुझे पता था, मेरे कल मैं आया हूँ, आज चीज़ें यहाँ पे ऐसी हो गई है। तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। जहाँ भी जा रहा हूँ चीज़ें खराब होते जा रही है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई। अब इनफैक्ट ये मैं अपने हॉस्टल में रह रहा हूँ, आज मैं दिन भर हॉस्टल में रहा हूँ। सारे लोगों से बात कर रहा था, यहाँ पे कुछ चाइनीज़ टूरिस्ट थे, तो उनसे बात कर रहा था कि क्या प्लान है, कैसे इस देश को छोड़ा जाए। और अभी समझ में आ रहा है कि जितने भी लैंड बॉर्डर्स हैं वो भी शायद उन्होंने बंद कर दिए हैं। सो रियली पता नहीं भाई कैसे इस देश को छोड़ा जाएगा। तो मैंने कहा यार ज़िंदगी को ना पूरी तरह से जीते हैं। मैं जा रहा हूँ बाहर जाके, मैं थोड़ा सा देखता हूँ क्या है हिसाब किताब तेहरान के अंदर। तेहरान के भाई सिटी सेंटर में कल 2-4 बॉम्बिंग हुई है, कल भी नहीं भाई, रात को हुई है। मैं सोया हुआ था जब चीज़ें हुई है। तो मैं अब निकलता हूँ, यहाँ से मेट्रो लेता हूँ और देखता हूँ कहाँ जाना है, क्योंकि यार होने का ना कुछ भी हो सकता है। वैसे आज ना एकदम सेंटर खाली है। 2 रीज़न ये है, एक रीज़न तो हो गया कि आज वीकेंड है, और दूसरा रीज़न कि आज जो अटैक्स हुए हैं उसकी वजह से भी एकदम लोग बाहर आपको दिखेंगे ही नहीं, बहुत ही कम लोग आपको दिखेंगे। लेकिन मुझे भाई सुबह से मैंने कुछ खाना पीना नहीं खाया है, तो मैं जा रहा हूँ कुछ खाना पीना खाने के लिए। भाई जो होगा देखा जाएगा। भाई एक बात तो मैंने ना इस एयर इंडिया की जो प्लान क्रैश हुआ था उससे मैं समझ गया हूँ कि भाई किस्मत होती है, ठीक है। अगर मुझे मरना होगा ना तो मैं हॉस्टल में ही रहूँगा और हमारे हॉस्टल के ऊपर मिसाइल आके गिर जाएगी। और अगर मैं बाहर भी निकला रहूँ ना तो भी कुछ नहीं होगा। तो इसी हिसाब को मैं सोच के अभी मेट्रो लेके, एक यहाँ के लोकल फ्रेंड है काउच सर्फिंग पे मिली थी, उसने कहा यहाँ पे राजाओं साथ ये वाला एरिया सेफ है। तो मैं थोड़ी सी सेफ्टी को भी ध्यान रखते हुए और उस एरिया में जा रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पर एक मैंगो शॉप है, चलो यहाँ से कुछ खाना पीना ले लेते हैं। खाना पीना तो क्या ही है, यहाँ पर कुछ ड्रिंक्स मिल जाएंगे मुझे, वो ले लेता हूँ। हेलो, कैन आई वन मैंगो यस या विथ आइसक्रीम। भाई देखो आज सुबह सुबह अटैक हुआ है और गवर्नमेंट ने भाई हर जगह को बंद करने के लिए बोला है। हर जगह सब कुछ बंद रहेगी, यहाँ से कोई फ्लाइट उड़ नहीं रही है। आपको हर जगह रोड पे मिलिट्री देखने को मिलेंगे यहाँ पर, लेकिन ज़िंदगी यहाँ पर भी अभी चली रही है, ट्रैफिक यहाँ पर अभी भी है। लेकिन एक जो सबसे जो बड़ा नुकसान हुआ है भाई ईरान के अंदर, ये हुआ है कि इनका जो करेंसी है ना काफ़ी गिर गया। कल भाई मैंने 75 ओमान पर डॉलर में चेंज कराई थी, भाई आज इसका रेट घर के ना 105 हो गया है। 30 से 40% इनका करेंसी एक दिन के अंदर गिर गया, स्पेशली अटैक होने के बाद गिर गया। तो ये हालांकि मेरे लिए अच्छी खबर है, बट लोकल्स के लिए भाई अच्छी खबर तो नहीं है। मेरे लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि मेरी जो डॉलर्स की जो वैल्यू थी, जो मैं डॉलर्स यहाँ पे लेके आया था, उसकी वैल्यू अचानक से अच्छी खासी बढ़ गई है। तो भैया चलो कुछ खाना पीना खा लिया जाए और देखते हैं क्या होगा।
लेकिन ये जो इसराइल ने जो ये ऑपरेशन स्टार्ट किया है, आई थिंक उसका नाम लायन तक दिया है आई थिंक, बट एक राइजिंग लायन शायद उसने बोला है। उसकी बात ये कि उसने ऐसा नहीं कहा कि ये एक ही अटैक होने वाला, उसने कहा कि और अटैक होंगे, ये ऑन गोइंग रहेगा, ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन रहेगा, मुझे खुद नहीं पता। और सारी की सारी फ्लाइटें भी बंद रहेगी इस दौरान। हालांकि उसके रिस्पॉन्स में ईरान ने भी बहुत सारे ड्रोन्स भेजे हैं इसराइल के अंदर, लेकिन इसराइल ने भाई फाइटर जेट से अटैक किया है, स्पेशली भाई न्यूक्लियर साइट्स पे। तो ये बहुत ही बड़ा खबर है, डेंजरस है यहाँ पे रहना, बट मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शंस ही नहीं है, कहाँ छोड़ूँ मैं, कहाँ जाऊँ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन एक अच्छी बात है कि ईरान गाजा नहीं है, काफ़ी देश बड़ा है, तो चीज़ें जनरली यहाँ पर मिलिट्री जगह में ही हो रही है। आज 1-2 आई थिंक सिविलियन प्लेस पे हिट हुआ था, क्योंकि वो सिविलियन प्लेस जो था वो एकदम मिलिट्री बेस के पास था, लेकिन मोस्टली उन्होंने अभी तक मिलिट्री बेस पे ही काइंड ऑफ अटैक किया है। मैं बस ये कोशिश करूँगा कि मैं मिलिट्री बेस के आसपास भी ना रहूं, उससे बहुत दूर रहूं, तो शायद यहाँ पर होने के चांसेस बहुत कुछ कम रहेंगे। फिलहाल अभी आज 13 तारीख है और शाम के 6:30 बज रहे हैं। तो भाई ये है यहाँ पे स्ट्रीट। अब मैं ले रहा हूँ यहाँ से मेट्रो सबसे सेफ साधन है अभी ट्रैवल करने का, क्योंकि अटैक्स हो रहे हैं, स्पेशली भाई तेहरान के ऊपर ठीक ठाक अटैक हो चुके हैं। तो मैं तो मेट्रो ही लेके जा रहा हूँ, शादी गया तक जा रहा हूँ मैं। चला जाए भाई सब, इस तरफ कुछ रास्ता है। तो मैं ये मेट्रो लाइन लेके जा रहा हूँ तेहरान सदीगिया, इस तरफ रास्ता है सदीगिया का। इन सब कंट्रीज में एक अच्छी बात है यार मेट्रो होने का, पता है फ़ायदा क्या होता है कि बम जो आके गिरेगी, अगर मिसाइल आके गिरती है तो यहाँ पे बचने के चांसेस हैं। बट अगर हाँ इजराइल ने गिरा दिया इनके ऊपर न्यूक्लियर बम, तब तो फिर चांसेस तो कहीं भी नहीं है। चलो मैं एकदम राइट एंड एग्जैक्ट टाइम पे आया हूँ। तो गाइस जो मेरी काउचसर्फिंग फ्रेंड ने जो मुझे लोकेशन भेजा था, मैं वहाँ तक तो पहुँच चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी ज़िंदगी काफ़ी नॉर्मली चल रही है ना ऐसी। ये रहा एग्जिट, शायद इधर से एग्जिट कर सकता हूँ मैं। यस चलो बाहर जाके देखता हूँ। ये है सागादिया, और यहाँ से जस्ट आप थोड़ा दूर जाओगे तो बड़ा ही मस्त व्यू पॉइंट है। तो जाके व्यू पॉइंट में देखते हैं सबसे ऊँचा वाले पॉइंट पर क्या होगा कि मिसाइल दिखेगी सबसे पहले मुझे ही। मजाक कर रहा था बस। भैया पता नहीं मैं कहाँ पर था, बड़े जोरों से भाई धमाके की आवाज़ आई है। मैं भाग के जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन। मैं चल रहा हूँ भाई मेट्रो स्टेशन की तरफ आ रहा हूँ। बड़े जोरों से कहीं उधर की आवाज़ आई है, मैं सिवर कर रहा हूँ भाई। मेट्रो स्टेशन बेटर रहेगा भाई। भाई सच कहूँ तो मैं डर के ना अंदर आके बैठ गया हूँ, लेकिन पीपल ना काफ़ी अनबॉदर्ड है। भाई एक भी जस्ट ऊपर कुछ फाइटर जेट वगैरह ऊपर उड़ रही है, बट मैं ना अंदर बैठा हुआ हूँ। मेट्रो स्टेशन के अंदर सबसे अच्छा बंकर प्लेस होता है, और अंदर जा रहा हूँ भाई। भैया मैं तो चल रहा हूँ और अंदर, क्योंकि फाइटर जेट उड़ रही है मेरी जस्ट ऊपर। किसकी है फाइटर जेट मुझे नहीं पता। ओके गाइस, सो क्या बताऊँ क्या नहीं हो गया है पिछले 3 घंटों में। बहुत सारी वीडियो सबसे पहले डिलीट है, बट लेट मी इंट्रोड्यूस टू माय होस्ट अगेन बिकॉज द वीडियो इज डिलीटेड। Hello, I'm Sama. Sama, how are you doing? How are you doing? Good? Enjoy my life. Enjoy your life? In the war. Okay भाई, तो बाकी आपको सारी स्टोरी मैं समझाता हूँ कि कैसे सारे वीडियो डिलीट हो गए। मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया था, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया था, बट फिलहाल उस बात को भूलते हुए मैं फिलहाल एक काइंड ऑफ लाइक कैफे में आ रखा हूँ। और यहाँ पर देखो लाइक नॉर्मल लाइफ चल रही है, यहाँ पर इतनी भीड़ है भाई, और लोग यहाँ पे आइसक्रीम खाने के लिए आए। इज इट जस्ट आइसक्रीम शॉप जस्ट फॉर आइसक्रीम? They have ice cream and cookies. एंड कुकीज़, ओके। तो या भाई देखो सारे के सारे लोग आ रखे हैं, बाहर वार चल रहा है, हेलो बाहर वार चल रहा है, लोग हाय लोग कर रहे हैं। बट हाँ अभी तक जो मेरे दिल की धड़कन है ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, क्योंकि जो चीज़ें हुई है पिछले 3-4 घंटों में मैं उसको बयान नहीं कर सकता, मुझे उसको बैठ के आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। भैया अभी पूरा एकदम प्रॉपर स्टार्ट हो चुका है सब कुछ है यहाँ पे। देखो यहाँ पे फायर देख रहे हैं आपको, वाओ।
ऐसा भाई बताया जा रहा है अभी कि तकरीबन 200 ईरानियन जेट, अभी ईरानियन जेट नहीं, इजरायली जेट ऊपर हैं तेहरान के आसमान में, और ये मिसाइल वगैरह फायर किया जा रहा है फ़िलहाल उस चीज़ पे, तो उसकी आवाज़ आ रही है हर जगह भाई, कुछ फूटते हुए दिख रहा है। और कम से कम 200-250 ड्रोन भी हैं तेहरान के ऊपर फ़िलहाल अभी, और इजरायली जेट भी हैं। पता नहीं यार, सच कहूँ तो ना सबकी डर के फट गई है। मैं एकदम नॉर्मल फील कर रहा हूँ। पता नहीं, आई थिंक ये अपने आप में स्कैरी बात है कि मैं नॉर्मल फील कर रहा हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ ही नहीं रहा। आपको थोड़ा सा डर तो है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा। ओके फील हो रहा मुझे। آخه میدونی چی شد؟ من اومدم دم در ندیدم. اومدم گفتم بچه‌ها اینجا، گفتن نه رفتم که ورژن گنبدآهنی ضعیف شده. آره ضعیف شده که نه بده از بابا آره قشنگ مشخصه، شبیه رسام तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही सीरियस टॉपिक की बात करना चाहता हूँ। भाई मैं अभी ईरान छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे भाई वीज़ा का जो फॉर्म है वो फिल कर रहा हूँ। भाई मुझे लगा कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं यूपीएससी का ना फॉर्म भर रहा हूँ। इतना कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट, एक जगह पे मैं अटका हुआ पिछले 2 घंटे से। वो है कि भाई फ़ोटो अंडर 100 KB, पासपोर्ट फ़ोटो इस क्वालिटी में होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। दिमाग ख़राब हो जाता है भाई, स्पेशली इस वॉर वाले सिचुएशन पे जहाँ पर मैं इस देश को छोड़ के निकलना चाह रहा हूँ। यहाँ पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। मेरा भाई वाईफाई भी सही से नहीं चल रहा है, मेरा पेशेंस भी जा रहा है भाई, और साथ में मेरा भरोसा भी जा रहा है कि क्या होगा पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और भाई साथ में ये पता करो कि कौन सी वेबसाइट रियल है, कौन सी वेबसाइट फेक है। हज़ारों फेक वेबसाइट आजकल मार्केट में आ रखी है। लेकिन भाई मुझे एक वेबसाइट मिला है visafood.com। भाई यहाँ पर वीज़ा अप्लाई करना कितना इजी है, मैं आपको क्या ही बता सकता हूँ। बस भाई अपना पासपोर्ट, फोटो, डॉक्यूमेंट्स भेजो और हो गया। आपको भाई कोई भी फॉर्म फिल नहीं करना है, कोई सेडी वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है, और आपको अपने पैसे खोने का डर रहेगा। तो भाई ये है वेबसाइट जहाँ पर मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ वीज़ा, क्योंकि मैं ईरान छोड़ के एक नए देश जाना चाह रहा हूँ। क्योंकि इतनी यहाँ पर प्रॉब्लम है भाई, यहाँ पर मैं रह नहीं सकता, स्पेशली जो बम्बार्डिंग यहाँ पर हुई है, मैं क्या ही बताऊं। और अगर भाई आप ट्रैवल कर रहे हो तो वीज़ा इनके ऊपर छोड़ दो, आप सिर्फ ट्रैवल प्लान बनाओ और आप इंजॉय करो ट्रिप को, ना कि मेरी तरह इस तरह के हेडेक्स को लेकर झेलो कि वीज़ा भाई कैसे अप्लाई करना है, नहीं अप्लाई करना है। मैं भाई 100 से ज़्यादा देश जा रखा हूँ और मुझे पता है कि भाई वीज़ा के लिए मुझे क्या क्या ना करना पड़ता है। मुझे एक लाइन याद आती है, मैंने छुड़ाई है इस लाइन को, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। वो है भाई, एम्बेसी के चक्कर काटते काटते कुत्ते भी मेरे यार हो गए, कम वक्त वीज़ा तो न मिला पर हम कुत्तों के सरदार हो गए। तो भाई यही बात है, आप मेरी तरह कुत्ते के सरदार मत बनो, आप सीधा जाओ visafood.com पे और वहाँ पर जाके आप अप्लाई करो अपना वीज़ा। अभी यहाँ भाई 20+ देश ये सपोर्ट करती है, UAE, इजिप्ट, रशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम। तो इस तरह की वेबसाइट है, अब जाके चेकआउट करो। और या आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और आपको कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा। भाई सबसे सेफेस्ट पार्ट है इस हॉस्टल का, तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और थोड़ा सा मैं इस चीज़ को देख के भी खुश हूँ। यहाँ पे हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, तो भैया मैं यहीं पर बैठ रहा हूँ। तो गाइस रात के अभी बजे हैं 1:30 और बम्बिंग चालू है पूरे तेहरान के ऊपर। मैं सुन पा रहा हूँ जो चीज़ें हो रही है,
सच कहूँ तो डर सा तो लग रहा है, सच कहूँ अंदर से दिल धक 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 कर तो रहा है, लेकिन एक तरफ से ये भी लग रहा है ठीक है ना, ओके है। अभी मैं 1 घंटे रूम में जाके सो गया, फिर वापस से उठ गया मैं, तो ये चल रहा है सोना उठना चल रहा है भाई हमारा। अभी सारे लोग एक्चुअली एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर फिलहाल अभी, मतलब सच कह रहा हूँ इतना पॉजिटिविटी मैंने नहीं देखा है भाई। वार्ड में ना ऊपर मिसाइलें वगैरह गिर रही है और इधर से एंटी मिसाइल फेंकी जा रही है, आवाज़ किया जा रहा है। आई एम प्रीटी श्योर कि एक्चुअली हमारे हॉस्टल के पास यहाँ पे एक मिलिट्री प्लेस है, तो वहाँ पे बम्बिंग तो हुई है, क्योंकि बहुत जोर के धमाके की आवाज़ आई है, बहुत जोर मतलब क्या बताऊँ, कान का चदरा फट गया था मेरा, वो भी मैं अंदर रूम में बैठा हुआ था। रात का समय है तो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा फैलता भी है। ये भाई फ़िलहाल हॉस्टल का माहौल है, सब लोग ऐसे बैठे हैं, गाना गा रहे हैं, एक दूसरे को चीयर अप कर रहे हैं। भाई यही होता है ना वार के समय, एक दूसरे के साथ रहो। बस मैं आसमान की तरफ ही देखे जा रहा हूँ कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो क्या बताऊँ, कल रात को जो चीज़ें यहाँ पर हुई है तेहरान के अंदर, उसको मैं बयान नहीं कर सकता। रात भर भाई बम्बिंग हुई है, रात भर मैं सोया नहीं हूँ। मेरे भाई जस्ट हॉस्टल के सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर दूर, 200 मीटर भी नहीं होगा, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर फायर निकल रही थी, मतलब जस्ट यहाँ पर बॉम्बिंग हुई है, जस्ट 200 मीटर दूर हमारे हॉस्टल के। भाई 200 मीटर बस, मतलब लकी हूँ भाई मैं ना, क्या पता मिसाल इधर हो जाए उधर हो जाए और सीधा हिट कर जाए। तो इन्होंने हॉस्टल ही बंद कर दिया कि भाई मिलिट्री प्लेस के पास में है, तो इसने हॉस्टल फ़िलहाल बंद कर दिया। ये हॉस्टल ही बंद रहेगा क्योंकि ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अगर कोई यहाँ पे सिंस बहुत सारे फॉरेनर्स हैं, अगर किसी को मिसाइल हिट कर गई, अगर यह मिसाइल यहाँ पर लग गई तो यहाँ पे फॉरेनर्स मर जाएंगे। तो ये हॉस्टल वाले रिस्क नहीं लेना चाहते कि भैया हम नहीं रखेंगे रिस्क, आप जाओ लोग, आप लोग अपना ठिकाना ढूंढ लो, हम अपना हॉस्टल बंद कर रहे हैं। तो भाई चीज़ें सीरियस है, हॉस्टल बंद हो रही है। क्या बताऊँ यार, सोचा नहीं था। कल रात भर जो मैंने देखी है, मतलब रात भर, मतलब रात के 12-1 बजे से लेके सुबह के 6 से 7 बजे तक हो ही जा रही है बमबारी, अलग अलग टाइप की। कभी ड्रोन्स आ रहे हैं, कभी फाइटर जेट से लड़ाई हो रही है। मैंने रात को सुना है कि कम से कम 200 इजरायली फाइटर जेट थे तेहरान के ऊपर। अभी तो फिलहाल नहीं है, जब पता नहीं रात को ही क्यों युद्ध होता है, दिन को क्यों युद्ध नहीं होता। तो रात को युद्ध हो रहा था, तो सुना है कि 10 या 11 इजरायली जो फाइटर जेट हैं वो डाउन हो चुके हैं। साथ में ईरान के बहुत सारे एरियाज़ में, स्पेशली तेहरान के बहुत सारी चीज़ों को डैमेज भी किया गया है। यहाँ पर एक मिलिट्री प्लेस था, वो भी डैमेज है। मेहरादाबाद एयरपोर्ट जो यहाँ का डोमेस्टिक एयरपोर्ट है यहाँ का, वो भी डैमेज हो गया है पूरी तरह से। वहाँ पर हैंगर था, जेट हैंगर जो कि बम्पर हैंगर होता है, वो भी डैमेज हो रखा है। सब कुछ मतलब यहाँ पे चीज़ें ख़राब हो रखी है। बाहर निकलने में डर लग रहा है। अभी भी थोड़ा थोड़ा बमबारी सुनोगे, बट पता नहीं किसी चीज़ की बमबारी है या वो रात भर मैंने सुना है, तो वो मैं अभी इमेजिन कर रहा हूँ। मुझे खुद नहीं पता ना, मैं खुद नहीं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो रात भर मैंने वो जो बमबारी सुनी है उसको मैं इमेजिन तो नहीं कर रहा हूँ। तो भैया चला जाए इस हॉस्टल से ना, ये हॉस्टल कर रहे हैं बंद अब। तो गाइज़ अपडेट ये है कि फ़िलहाल मैं अपने होटल यानी कि दूसरे हॉस्टल में आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पर चीज़ें भी बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, स्पेशली तेहरान नोट सेफ़ नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ तेहरान को छोड़ के मैं कहीं जाऊँ, बट पता नहीं कहाँ जा सकता हूँ, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। तो गाइज़ मैंने तेहरान शहर को छोड़ दिया है और मिला किससे? Hi, hello. How are you doing? It's good. It's good? Long time no see, and now I'm so glad that I see you. Yeah. So finally तेहरान को छोड़ के चला जा रहा है अब। तो गाइज सच कहूँ तो केराज आने के बाद आई फील लाइक नाइस, बिकॉज केराज इज नाइस सिटी है ना, Yeah. at least here is a life, Yeah. Carriage is safer, and it has a nightlife, so nightlife. Yeah. Iranian nightlife. yeah. Nightlife. The last night, Yeah. Azimir, Mohshar. Was bombed. Yeah, the last night was an amazing nightlife. I see the stars. nightlife, Yeah. We have some shooting stars. I've seen shooting stars. भैया आज रात का वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ आज रात को क्या होता है, कौन से स्टार्स चलते हैं नहीं चलते हैं, लेट्स सी। लेकिन मैंने तेहरान को छोड़ दिया, मैं तेहरान से 60 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ अब। सो लेट्स सी, आई फील लाइक वो ना जो गट्स फीलिंग कहती है ना कि यहाँ पे मैं सही फील कर रहा हूँ मैं। वेल गाइस, तो केराज में एक होटल में फ़िलहाल चेक इन कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा नाम है, यहाँ पे है परसेपोलिस, यही हिसाब किताब है। चलो यहाँ पे चेक इन किया जाए फ़िलहाल अभी। सच कहूँ तो भाई केराज आने के बाद चीज़ें काफ़ी बदली हुई दिख रही है। सो वाई केराज डजंट अफेक्ट लाइक तेहरान, बिकॉज इन तेहरान एवरीथिंग इज़ क्लोज। Tehran is capital, so Okay. Karaj is some suburb. Okay, that's good, yeah. Yeah, and Karaj is less political. Okay, it's that's good. word. It's Sure. good. Do you want to check the room? No, just give me any room is fine. Okay. I trust you.
یه دونه اتاق یه تخته بیشتر برامون نمونده. Okay. خوبه شرایطش؟ بریم ببین. Let's check. Let's check the room. Okay. کجا؟ طبقه اول سر 4 همکارم داره. ये भाई साहब दिखाएंगे हमें. Thank you. Do you want to take? Okay. Hi guys. Follow her. Follow Hana. Behesti. بهشتی. Behesti. Oy. Okay. Such a small elevator. भाई साहब कितना बड़ा एलिवेटर है ये. 3 लोग नहीं आ पा रहे हैं. Do you remember me? I don't know if anybody remember you. They will remember her. She is the same girl who teach me counting in Persian, in Yeah. Farsi. Yeah. Like 3 years ago. Yeah. 3-4 years ago. 3 or 4. Yeah. तो चलो भाई रूम देखा जाए. بانک میخواد. Do you have something with a western toilet? Okay, this one. Is the room okay? It's okay, but just the if it's better to have a western toilet. چطور فرنگی داری؟ فرنگی این اتاق عجیبه نداره. Okay. No? He said unexpectedly, no, this room does not have any. So, but this is the only lobby. 1 bedroom. But the lobby has some. Okay. 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 Is Okay. it okay? Yeah. Good. Good. Do you Good. take this? Yeah. I'll just take the room. Just leave my bag. Put on some slippers. Okay. 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 So, I will. So you going now? Yeah. Okay. तो गाइस फिलहाल मैं अभी जा रहा था सोने के लिए. सोचा कि थोड़ा आपसे मैं बातचीत कर लूँ सोने से पहले. पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ है मेरे साथ मैं उसको बयान नहीं कर सकता. सबसे पहली बात, आप में से काफ़ी लोगों को लगता हो कि मैं वॉर आया और मैं कंटेंट बनाने के चक्कर में मैं ईरान आ गया. ना भाई, मैं ईरान पहले आ रखा था. मैं वॉर स्टार्ट होने के एक दिन पहले आया था. इतनी मेरी फूटी किस्मत, एक दिन पहले आया था और आते साथ ही वॉर स्टार्ट हो गया. सुबह सुबह सो के उठा. कल तो पता चला कि भाई इसराइल ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर साइट्स और चीज़ें, क्योंकि इसराइल को लगता है कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के कगार पे है, तो उसकी वजह से इजराइल को खतरा है, तो उसने अटैक कर दिया. बाकी पॉलिटिकल बातें मैं नहीं करूँगा इस चैनल पे. मैं एक ट्रैवलर हूँ, तो जस्ट लेट बी अ ट्रैवलर. मैं किसी देश का पक्ष नहीं लेने वाला हूँ, बट जो मेरा पर्सनल ओपिनियन मेरा, क्योंकि मैं इस वक्त ईरान में फंसा हुआ हूँ, तो मैं अपनी ईरान की बात बताऊँगा. अभी मैं यहाँ घूमने के लिए आया था, लेकिन चीज़ें कुछ अदली रास्ते बदल गई. आपको मैं समझाता हूँ शुरू से पहले क्या हुआ नहीं हुआ. कल मैं सुबह निकला, मैंने कहा चलो यार देखा जाएगा. मतलब कल रात तक चीज़ें सीरियस नहीं थी. मतलब इजराइल ने अटैक किया था और लोग काफ़ी नॉर्मल थे. क्या ठीक है, ये तो होते रहता है भाई ईरान के अंदर ना, ये काफ़ी नॉर्मल है. मतलब नॉर्मल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी होते रहता है एवरी 6 मंथ में ना, कि इजराइल ने 4-5 बम गिराया, ईरान ने 4-5 बम गिराया, वहाँ पे मामला शांत. लेकिन इस बार आई थिंक थोड़ा मामला बहुत डिफिकल्ट है. इस वक्त सच में रियल वॉर के कगार पे है, क्योंकि कल रात को जो बॉम्बिंग हुई है भाई, रात लोगों ने जो मुझे बोला कि ये बॉम्बिंग नॉर्मल नहीं है, रात भर बॉम्बिंग हुई है, रात भर मिसाइल और जेट्स गिरे हैं तेहरान के ऊपर रात भर. तो कल मैं बताता हूँ पुलिस वाली स्टोरी. कल मैं अराउंड 7-8 बजे के आसपास मेरी जो फ्रेंड थी, लोकल फ्रेंड यहाँ पे, जो काउसर पिंक के थ्रू मिली थी सामान्य, आपको मैंने उनसे मिलवाया था, तो वो बोली कि चलो चलते हैं रूप तेहरान, ये तो नॉर्मल होते रहता है, आप यहाँ ट्रैवल करने आओ, चलो आपको मैं घुमाती हूँ. मैंने कहा ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि यहाँ पे सब चीज़ें नॉर्मल है, चलो मैं चाहता हूँ घूमने के लिए. तो भैया मैं चला गया घूमने के लिए उनके साथ. मैं भाई रूप तेहरान पे गया, तो आई थिंक प्रोबेबली तेहरान की ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से मिसाइल वगैरह शॉट की जा सकती है. तो उसके वजह से क्या हुआ कि मैं वहाँ पे वीडियो वगैरह बना रहा था. वो ऊपर तक मैं वीडियो बनाया, सब कुछ चला. जब फिर नीचे जब मैं आ रहा था, तो फिर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया. बोला क्या कर रहे हो? मैंने कहा वीडियो बना रहा हूँ. अच्छा, साइड लेके गए. मेरी लोकल फ्रेंड को बोला कि तो आपसे मैं बात नहीं करूंगा, आप साइड में रहो. मुझे साइड में लेके गए. लेकिन एक बात बोलना चाहूँगा भाई, पुलिस ने तो मुझे हर जगह पकड़ा है. पता नहीं पुलिस और मेरी किस्मत क्या है. हर लोग जर्नलिस्ट समझ लेते हैं मुझे, बट स्पेशली राइट नो ईरान के अंदर ये चीज़ें होनी, जर्नलिज्म समझना ठीक है. जनरली भाई ईरान के अंदर मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है, पुलिस से कोई पंगा नहीं होता यहाँ पे. पुलिस आर ओके हियर, ठीक है, पुलिस से कोई पंगा नहीं है. यहाँ पे लोग ब्लॉगर्स, यूट्यूबर, इंस्टाग्राम को समझते हैं. तो मुझे साइड में लेके गए. मेरा सब कुछ पहले ले लिया, मेरा कैमरा उन्होंने ले लिया, मेरा पासपोर्ट देखा, पूछा कि वीज़ा कहाँ है. मैंने कहा वीज़ा मुझे नहीं चाहिए ईरान आने के लिए. उसने मुझे पूछा कब आए. मैंने कहा कल ही आया था मैं. अच्छा. फिर मुझे बैठो फिर पता नहीं मेरा फ़ोटो सब लेके उसने भेजा अलग अलग जगह पे. उसके बाद 2 हाई रैंक वाले ऑफिसर आए. उसके बाद मेरे को साइड में लेके गए, पेट डाउन किया, सब कुछ चेक किया कि मेरे पैकेट में कुछ है तो नहीं, सब कुछ चेक किया. तो कुछ था नहीं भाई मेरे पास. कैमरा था बस, और पावर बैंक था, और एयरपोर्ट्स था. उसके अलावा कुछ था नहीं मेरे पास. तो उसने फिर बहुत सारे सवाल स्टार्ट किए, लेकिन वो लोग काफ़ी हॉस्पिटेबल थे. उन्होंने मुझे गिरफ्तार नहीं किया था, बस उन्होंने पकड़ रखा था कि तुम कहीं मत जाओ, यहीं बैठो कार में. उन्होंने
कार में खोल के बैठने दी। मतलब एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि पुलिस ने जो ट्रीटमेंट मिली मुझे ईरान के अंदर, जो पुलिस ने भी भाई इस कठिन घड़ी में, ऑफकोर्स भाई ईरान के अंदर ये कठिन घड़ी है, यहाँ पे बॉम्बिंग हो रही है, आज 300 लोग मर गए ईरान के अंदर बॉम्बिंग की वजह से। तो ये कठिन घड़ी तो है, इस कठिन घड़ी में भाई वो लोग बड़े प्यार से, रिस्पेक्टफुली और इवन मेहमान नवाजी जो वर्ड होता है ना भाई, प्रोबेबली इन सब कंट्रीज को दे देनी चाहिए, ईरान और अफगानिस्तान जैसे कंट्री को। भाई उस पुलिस ऑफिसर ने राइट नाउ, उनके पास बहुत सारे काम होंगे यार, क्योंकि चीज़ें अटैक हो रही है कंट्री के अंदर, यहाँ वहाँ जाना होता है। उस समय भी उन्होंने मुझे बोला कि चाय पियोगे, मैंने कहा पिलाओ, चाय इज़ फंटास्टिक, टेस्ट फंटास्टिक। तो मैंने चाय वगैरह पी और मुझे साइड में बैठा के रखा और फिर पुलिस वाले आए, हायर ऑफिसर। तो उसके बाद फिर मेरी दोस्त भी उन्होंने आने दिया, तो मेरी दोस्त ने एक्सप्लेन किया, तो मुझसे सवाल वगैरह पूछ रहे थे कि क्या करते हो। मैंने कहा यूट्यूबर इंस्टाग्रामर हूँ। अच्छा, इतने कंट्री जा रखा हूँ, अलग अलग देश जाके वीडियो बनाता हूँ। उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं। उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम इजराइल गए हो। मैंने कहा हाँ गया हूँ मैं इजराइल, तकरीबन 3 साल पहले मैं इजराइल गया हूँ। एक जस्ट बॉम्ब वापस से गिरा है अभी आवाज़ आया, वापस से स्टार्ट हो गया बम्बिंग। अच्छा हाँ, टाइमिंग तो हो गया बम्बिंग का ना, रात के स्टार्ट हो जाता है बम्बिंग यहाँ पे। तो अभी जस्ट एक बम गिरा वापस से, मुझे आवाज़ आई अभी। हाँ, तो बोल रहे थे इजराइल क्यों गए। मैंने कहा घूमने गया था मैं, दुनिया के हर एक देश जा रहा हूँ, तो इजराइल उसमें चला गया था मैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेरा पासपोर्ट देखा, वीज़ा का, मैंने कहा वीज़ा नहीं चाहिए होता है मुझे इस देश के आने के लिए। ये सब पूछने के बाद उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओ। मेरा पासपोर्ट का फोटो लिया, मेरा फोटो लिया, फिर जा सकते हो। मतलब बड़े प्यार से बात कर रहे थे। और उसने मुझे एक चीज़ जरूर बोला कि भाई अभी फिलहाल जनरली ओके राइट ना, अभी वॉर का समय है, वॉर है, तो आप ना स्ट्रीट पे वीडियो वगैरह नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप वीडियो बनाते हो तो आप कहीं ना इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। भाई दूसरी बॉम्बिंग, भाई साहब बॉम्ब गिर रहे हैं ना अब था सब वापस से लगना स्टार्ट हो गया। हाँ, तो उसने कहा कि भाई वीडियो मत बनाओ यहाँ पर, वीडियो बनाना यहाँ पे अभी फ़िलहाल इलीगल कर रखे हैं हम लोग, वापस जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी तो आप आके ट्रैवल करना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से प्यार से समझाया और फिर मैं वहाँ से चला गया। मैं हॉस्टल में गया। हॉस्टल में जाने के बाद भाई जो चीज़ें हुई ना, रात भर जो बॉम्बिंग हुई है भाई क्या बताऊँ मैं। 11:30 रात के 11:30-12 जिस रात तक बॉम्बिंग स्टार्ट, 1 2 3 4, मतलब भाई मिसाइल्स आई जा रही है इधर से। एंटी जो इनके पास आई थिंक S-300 या S-400 है रशियन वाला, और इनका खुद का एक बनाया हुआ है, तो वो भेजे जा रहे हैं, ऊपर टकरा रही है। वो गाना मुझे याद नहीं आता, तीरन से तीरन कांटे, तीरन से तीर चला बे, हर हर महादेव। अरे वो जो रामायण में एक गाना है, जैसे कि 2 तीर आते हैं और इस तरह करके वो जो चिंगारी निकलती है, वो मैंने यहाँ पे मिसाइल और एंटी मिसाइल से देखा। पता नहीं क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, मैं उतना मिलिट्री वाला पर्सन तो हूँ नहीं जो सही से करेक्ट नाम लूँगा, बट हाँ वो अपने आप में टकरा रहे थे, अलग अलग चीज़ें बन रही थी। बहुत सारे कल ड्रोन्स थे तेहरान के ऊपर। और सबसे जो शॉकिंग मुझे लगा, मैं भाई 4 बजे के आसपास मैंने कहा चल यार सोता हूँ, ये रात भर होगा। शुरू में बहुत मुझे डर लगा था, बहुत मुझे डर लगा था, लेकिन 4 बजे के बाद लगा ठीक है यार सोता हूँ, हो गया ठीक है। मैं सोने के लिए गया भाई, 15 मिनट के बाद भाई क्या कराड़ा आवाज़, क्या था बम। मैं क्या हुआ है, मैं उठा भाई क्या हो गया। तो मैंने कहा ठीक है अब चलो, अब देखो भाई अब मैंने ना इसको किस्मत पे छोड़ दिया है, स्पेशली फ्रॉम द एयर इंडिया एक्सीडेंट, कि भाई उसकी किस्मत थी एक बंदी की 11A सीट नंबर की, वो बच गया ठीक है। अगर मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि मतलब तेहरान के अंदर तकरीबन 10 मिलियन कम से कम तो लोग रहते ही होंगे ठीक है। 10 मिलियन लोग में 300 लोग कल मरे हैं तेहरान के अंदर ठीक है। तो अगर परसेंटेज वाइज निकालो तो कम है होता है। तो अगर मैं उस 300 नंबर में आया तो इसका मतलब मेरी किस्मत खराब है। और अगर मेरी किस्मत अच्छी है तो 10 मिलियन एक अगर मैं लूँगा तो 10 मिलियन हो सकते हैं सफाया, मैं एक बच सकता हूँ। उस मुझे एयर इंडिया से ये बात समझ में आई कि आपकी किस्मत आपकी लिखी होती है ठीक है, आपको कुछ टाल नहीं सकते। अगर हम मेरा यहीं पर अटैक होकर करना होगा तो मैं मरूंगा, या तो हो सकता है कि अटैक में छोड़ो मैं यहाँ से जा रहा हूँ रोड पे और कार मुझे ठोक के चली जाएगी, या कुछ भी होगा यार। बड़े डिजीज आ गए हैं, पता नहीं कितने लोग कोरोना से चले गए, उनकी किस्मत में कोरोना लिखा हुआ था। अब मैं इस पे बिलीव करने लग गया हूँ कि भैया मेरी किस्मत में जो होगा देखा जाएगा। मैं चला गया सोने के लिए। फिर सुबह उठा तो मैं ना रात की चीज़ों से डरा हुआ था और मेरे पास कोई लोकल वहाँ पे फ्रेंड था नहीं। जो मेरी होस्ट थी वो अपने घर चली गई थी, इसलिए मैंने वीडियो वगैरह बिल्कुल भी कुछ नहीं बनाई वहाँ पर। और क्योंकि मुझे लगा यार थोड़ी सी मैं वीडियो बनाना चाहूँ, और भाई ईरान नहीं चाहता ना कि ये सारी वीडियोज़ यूट्यूब पे आएँ और सोशल मीडिया पे आएँ कि सब भाई जितने भी लोग मरते हैं उतना रियल नंबर कोई दिखाना नहीं चाहता है ठीक है। दिस इज द रियलिटी विद एनी केस ठीक है। हो सके होंगे भाई हमारे जो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया था, हमने जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था, पाकिस्तान ने भी कम नंबर शो किया होगा, हमने भी कम नंबर शो किया होगा। दिस इज लाइक नॉर्मल है भाई, हर जगह होता है। तो कोई रियल नंबर नहीं दिखाना चाहता, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था बाहर, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम ना हो जाए उस चक्कर में। इसलिए मैंने वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाई। और फिर मैं टैक्सी ड्राइवर के साथ आया इस कराच सिटी में, यहाँ मैंने बिल्कुल वीडियो नहीं बनाई। फिर यहाँ पर आने के बाद लोकल जब फ्रेंड मिली मुझे तब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। अब मैं कल रहूँगा हना के साथ ही, देखता हूँ कब तक मैं रहता हूँ यहाँ पर इस कराच सिटी में। तो हना मेरे
तुम्हारे साथ ही रहेगी। उसने कहा तुम आ जाओ यहाँ पर। और भाई जो मेरी फ्रेंड थी समानी, इस टाइम पर भी भाई वो मेरे लिए होस्ट ढूंढ रही है इस सिटी के अंदर। फाइनली एक्चुअली मुझे एक होस्ट मिल गया था, यहाँ पे मिल गई थी, बट मैं ऑलरेडी चेक इन कर लिया था होटल के अंदर भाई, तो मैंने इसलिए रहा नहीं पे। ठीक है, तो ये बात है भाई फाइनली। और हाँ, और दूसरी बात की जो मेरा हॉस्टल था उसने आज क्लोज हो गया भाई। मेरा हॉस्टल को उन्होंने क्लोज कर दिया है। तो भाई मैं वहाँ पे वीडियो बना रहा था, अभी वापस से हना आई। हना, हाउ आर यू डूइंग? Hi, everything is great. She told me that she's happy Yeah. about they bombed your workplace. Yeah. I just found out that they bombed near my workplace, so I'm really happy that I don't want to go to work tomorrow. I'm ashamed, but it's okay. Okay, bhai. Okay. So the bombing has been started today. Yeah, it's not going to finish. I think Iran just bombed Israel, so Israel will attack back for sure. So Oh, so Iran bombed Israel now again? Yeah. Okay. Yeah, they launched something. Okay. Israel. Oh my God. So it's not going to end well, I think. Yeah, you're stuck in Iran. What do you feel? I don't know. Nothing. But it's more safe than any other country that is going to war right Okay. now, right? Yeah, maybe. Maybe. Yeah, it's nothing. We hang out. We are getting some juice, so everything Yeah. is chill. So hanging out in the war, it's a good thing. Yeah. तो भैया स्टार्ट हो गई है। मुझे लगा था कि मे बी दे विल स्टॉप टुडे, बट नो भाई नो। मेरे सपने क्या है, मेरे अपने क्या कहते हैं, एक मुहावरा है, मेरे सपने आंसुओं में बह गए, समथिंग लाइक दैट। सो यही है कि नहीं भैया, कल भी फ्लाइट नहीं उड़ रही है इस देश से, तो मैं फंस गया हूँ भाई अच्छी तरह से। Okay, a battle between Indian and Iranian. Who will win? What do you think? Hold you up. Okay, he won. He won. One for Persian boy. तो गाइस रात के अभी बजे हैं 12:30, हम लोग पार्क में घूमने आ रखे हैं। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट नाउ? देयर इज अ अटैक इन कराच टू। Yeah, they might be, but it's quite calm. It's quite calm. Yeah, don't worry. Just show the atmosphere. There is no one here. Everything is good. तो भैया क्या ही बताऊँ मैं, क्या चल रहा है समझ ही नहीं आ रहा। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मिसाइल पहुँच रही है। मिसाइल मेरा पीछा कर रही है भाई, सच कह रहा हूँ, मिसाइल मेरा पीछा कर रही है। बट कोई बात नहीं, कराच के आउटस्कर्ट में हुआ है, कराच के सिटी में नहीं हुआ है। कंपेयर टू तेहरान सिटी में बहुत ज़्यादा अटैक हुए हैं। सो दे से दैट दे अटैक द डिफेंस बिल्डिंग। Yeah, they attacked the whole defense department. It's done. It's on the ground. इट्स अंडरग्राउंड नो भैया साहब। और तेल अवीव में भी अटैक हो रहे हैं। तो चलो ये सब आपको मैं लाइव अपडेट दे रहा हूँ। काइंड ऑफ मुझे लग रहा है मैं वॉर जर्नलिस्ट बन गया हूँ, बट मैं लोगों से सुन के दे रहा हूँ। मैं वो जगह पे नहीं हूँ, मैं जगह छोड़ रहा हूँ। और वॉर जर्नलिस्ट वाले क्या करते हैं, वो तेहरान पहुँच जाते हैं और जाके उसको लाइव कैप्चर करते हैं। भाई मैं लाइव कैप्चर करने के लायक नहीं हूँ, मैं आपको जो समझ में आ रहा है दिखा रहा हूँ। फिलहाल एक पार्क में घूम रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्मल ज़िंदगी भाई चल ही रही है। इस पार्क के अंदर कुछ ऐसा दिखता है भाई ये पार्क। तो गाइज़ वापस से मैं अपने होटल रूम में आ चुका हूँ। एक्चुअली हना ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है मेरे लिए, क्योंकि कल जो रात को मैंने सुना है ना उससे थोड़ा मैं डर सा गया हूँ। मतलब स्पेशली ना कल रात भर जो आवाज़ हुई, और स्पेशली जो मेरे हॉस्टल के पास हुई ना भाई, उससे भी मैं काफ़ी डर गया हूँ। तो उसकी वजह से वो लोग मुझे चीयर अप करने आए थे कि नहीं आ जाओ चलो आपको आइसक्रीम वगैरह देती हूँ। अपने दोस्त के साथ आई थी, आ जाओ आइसक्रीम खिलाते हैं आपको और पार्क घुमाते हैं। चीयर अप कर रहे हैं लोग बहुत फ्रेंडली हैं। मतलब ये बात तो मैं मानना चाहूँगा कि इस टाइम भी लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं। बाकी देखो क्या होता है। अभी खबर मिली है कि यहाँ पे जो सेहरान ऑयल डिपो है, बेसिकली ऑयल प्लेस है यहाँ पे, वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और खबर ये मिली है कि इस सिटी के अंदर, कराच सिटी के अंदर भी चीज़ें सही नहीं जा रही है। ईस्ट ऑफ कराच में भी एक अटैक हुआ है फिलहाल अभी। तो बाकी सारी मैंने बहुत सारे चैनल को ज्वाइन कर लिया है। अटैक तो भाई तेल अवीव पे भी हुआ है, अटैक वहाँ पे भी हुआ है, वहाँ पे भी चीज़ें, उनका आयरन डोम सही से काम नहीं किया और अटैक वहाँ भी हुआ है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। कब मैं देश को छोड़ पाता हूँ। कहीं ना कहीं आशा तो ये कर रहा था कि आज रात को अगर कुछ नहीं होगा तो कल फ्लाइट खुल जाएगी, बट अब कल तो खुलने के चांसेस कम ही रख रहे हैं। चलो देखते हैं क्या होता है ना। और भाई उस समय मैं बात कर रहा था कि मेरा हॉस्टल क्लोज़ हो गया है, क्योंकि हॉस्टल के जस्ट पास बॉम्बिंग हुई थी, तो उसकी वजह से हॉस्टल ने बंद कर दिया। तो फिर मुझे कहीं ना कहीं निकलना ही था, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। वेल गाइज़, अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो क्या ही पसंद आएगी भाई। इसकी वीडियो में क्या ही है, मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। एनीवे, गुड नाइट गाइज़। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, अगर मैं ज़िंदा रहा तो। अगर मैं इस अटैक में शहीद नहीं हो गया तो अपने आप को शहीद ही बोल लेता हूँ मैं तो। चलो भाई, गुड नाइट।